नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी अपडेट। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है, जो कि 2019 में नोटिफिकेशन निकाला गया था। लेकिन दोस्तों अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुई थी और अभी दिसंबर 2020 से एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन दोस्तों हमने इसी बीच में सभी आरआरबी बोर्ड्स पर आरटीआई लगाकर उनके कुल फॉर्म और ईडब्ल्यूएस से कितने फॉर्म गए हैं इसकी जानकारी प्राप्त की। दोस्तों अभी तक जितनी भी वीडियो आई थी पहले अन्य लोगों की, वो पूरी तरह फर्जी और फेक है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब जो हम लेकर आए हैं वो पूरी तरह ऑथेंटिक और आरटीआई प्रूव्ड है। एक भी सीट इधर उधर नहीं है, आप चाहे तो टोटल करके भी देख सकते हैं। इसीलिए हमने सभी फॉर्म्स को टोटल किया है, आरटीआई दिखाई है, उसके बाद ही हम बात कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको एक लड़के ने जिसने मालदा में आरटीआई लगाई थी उसको दिखा रहा हूँ। इसने मालदा में आरटीआई लगाई तो इसने वैलिड फॉर्म मांगे, तो वैलिड एप्लीकेशन जो थे वो कुल 2,37,785 थे। 2,37,785 वैलिड फॉर्म थे, जिनमें से मैं बात करूं तो 12,731 फॉर्म ईडब्ल्यूएस के थे। तो दोस्तों ऐसे ही हमने सभी आरआरबी सभी बोर्ड पर आरटीआई लगाई और हमने एक डाटा निकाला, और जिस डाटे को मैंने एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो और आप लोगों को सुविधा मिले तैयारी करने में। और साथ ही में दोस्तों फॉरम के अनुसार हम बताएंगे कि किसकी कट ऑफ सबसे कम रहेगी, किसकी कट ऑफ में सबसे कम डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सभी आरआरबी बोर्ड्स की। आखिर देखते हैं किस बोर्ड से कितने फॉर्म गए और किस बोर्ड से ईडब्ल्यूएस से कितने फॉर्म गए और कितना कंपटीशन रह सकता है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा इलाहाबाद बोर्ड की। तो इलाहाबाद बोर्ड में कुल सीटें 4,099 हैं, तथा फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 17,45,305 कुल फॉर्म हैं। सभी फॉर्मों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 425 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस की अगर सीटों की बात करूं तो मैं 421 है, और ईडब्ल्यूएस फॉर्म्स की मैं बात करूं इलाहाबाद से वो है 48,217, यानी कि लगभग 115 स्टूडेंटों पर एक ईडब्ल्यूएस के छात्र का सिलेक्शन होगा। अब मैं बात करूं मुंबई की, तो मुंबई में 3,665 कुल सीटों पर फॉर्म गए हैं 1,11,12,070। 303 सीटों का कंपटीशन है यहाँ पर। 303 सीट पर एक बच्चा निकलेगा, 303 स्टूडेंटों पर एक सीट निकलेगी। और बात करूँ मैं ईडब्ल्यूएस सीट की तो कुल 388 सीटें हैं, और फॉर्म की बात करूँ मैं तो 41,658 है, यानी कि 108 विद्यार्थियों पर एक सीट ईडब्ल्यूएस की निकलेगी। साथ ही मैं बात करूँ सिकंदराबाद की, सिकंदराबाद में कुल सीट है 3,234 फॉर्म हैं। बिल्कुल दोस्तों फॉर्म है 11,12,070, तथा साथ ही में एक सीट पर कंपटीशन है 358 का, और ईडब्ल्यूएस की सीट है 326, जहां पर ईडब्ल्यूएस फॉर्म है 38,499, और एक सीट पर कंपटीशन है 119 का। तो दोस्तों जहां पर कंपटीशन कम है वहां पर हमने हाईलाइट किया हुआ है। अब मैं बात करता हूं कोलकाता की। तो कोलकाता में 2,949 सीटों पर कुल 9,25,742 फॉर्म गए हैं। इस तरह से कुल में 313 स्टूडेंटों पर एक का सिलेक्शन होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस सीटों की बात करूं तो 290 ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, जिसमें से ईडब्ल्यूएस फॉर्म्स की मैं बात करूं तो दोस्तों 3,32,219 फॉर्म हैं कोलकाता में, और 112 बच्चों पर एक का सिलेक्शन 112 बच्चों पर एक का सिलेक्शन होगा। चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो 2,694 हैं कुल सीटें हैं, जिनमें से फॉर्म गए हैं 7,64,452, और एक सीट पर कंपटीशन है 284 बच्चों का। साथ ही में ईडब्ल्यूएस सीट की बात करूं तो 259 है, और ईडब्ल्यूएस फॉर्म की मैं बात करूं तो 27,397 है। तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया 106 स्टूडेंटों पर एक 106 सीटों पर एक स्टूडेंट का। तो दोस्तों बात करते हैं हम चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। चंडीगढ़ बोर्ड में बात करूँ तो 2,483
कुल यहाँ पर सीटें हैं 11,64,085 यहाँ पे फॉर्म गए हैं। एक सीट पर कंपटीशन की बात करूँ तो 468 विद्यार्थियों का कंपटीशन है। ईडब्ल्यूएस सीट की बात करूँ तो मात्र 238 सीटें हैं। और फॉर्म की बात करूँ तो फॉर्म तो बिल्कुल ही 28,029 फॉर्म है और 118 विद्यार्थियों पर एक सीट का कंपटीशन है। मैं बेंगलोर की बात करूँ तो 2470 सीटें हैं। 7,35,618 कुल फॉर्म गए हैं और 298 सीटों पर 298 विद्यार्थियों पर एक सीट का कंपटीशन है। ईडब्ल्यूएस सीट की मैं बात करूँ तो 205 सीटें ईडब्ल्यूएस की कुल हैं और 22,926 फॉर्म मात्र ईडब्ल्यूएस के गए हैं और 111 विद्यार्थियों पर एक सीट का कंपटीशन है। अजमेर की मैं बात करूँ 1773 कुल सीटें हैं। 7,52,024 कुल फॉर्म भरे गए हैं, वैलिड फॉर्म है दोस्तों ये। और 424 का कंपटीशन है। 424 विद्यार्थी में से किसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा अजमेर से। ईडब्ल्यूएस सीट की बात करूँ दोस्तों से 173 ईडब्ल्यूएस सीट है और 29,001 ईडब्ल्यूएस फॉर्म गए हैं यहाँ से। तो 168 का कंपटीशन है, यानी कि 168 विद्यार्थियों में से किसी एक का ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन होगा। राज्य की अगर मैं बात करूँ 1386 कुल सीटें हैं। 5,46,950 कुल फॉर्म गए हैं। 394 सीटों का कंपटीशन 394 में से किसी एक का कंपटीशन है। 146 ईडब्ल्यूएस की सीट है और 18,594 कुल ईडब्ल्यूएस फॉर्म गए हैं और 128 विद्यार्थियों पर एक का कंपटीशन है। गोरखपुर की बात करूँ तो 1298 कुल फॉर्म है, कुल सीटें हैं। 5,15,397 कुल फॉर्म गए हैं। इसी तरह 398 विद्यार्थियों में से किसी एक का चयन गोरखपुर में होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो मात्र 128 सीटें हैं, लेकिन फॉर्म भी इतने ही कम गए हैं 11,577। इसीलिए एक सीट पर ईडब्ल्यूएस का कंपटीशन मात्र 90 का है, यानी कि सबसे कम कंपटीशन यही है दोस्तों। अब आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूँ बिलासपुर की तो 1207 कुल सीटें हैं। साथ ही में 3,82,106 फॉर्म गए हैं। 316 विद्यार्थियों पर किसी एक का चयन होगा। ईडब्ल्यूएस सीट की बात करूँ तो 119 ईडब्ल्यूएस सीट है और 15,060 कुल ईडब्ल्यूएस फॉर्म गए हैं और 127 विद्यार्थियों पर एक ईडब्ल्यूएस छात्र का सिलेक्शन होगा। अहमदाबाद की मैं बात पटना की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 1,039 सीटें हैं। कुल फॉर्म गए हैं 4,22,533। 406 विद्यार्थियों पर एक सीट का चयन है। 103 सीट ईडब्ल्यूएस की है। फॉर्म गए हैं 14,639 और 142 विद्यार्थियों पर एक ईडब्ल्यूएस छात्र का कंपटीशन है। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो 1,024 कुल सीटें हैं। 4,67,155 कुल फॉर्म गए हैं। 456 विद्यार्थियों पर एक का कंपटीशन है। 97 ईडब्ल्यूएस की सीट है। फॉर्म 13,526 गए हैं और 139 सीटों पर 139 विद्यार्थियों पर किसी एक स्टूडेंट का ईडब्ल्यूएस से सिलेक्शन होगा। भोपाल की बात करूँ दोस्तों तो भोपाल में 997 सीटें हैं, लेकिन फॉर्म भी बहुत अच्छे गए हैं। 5,56,926, यानी कि सर्वाधिक अगर कंपटीशन कहीं है तो भोपाल में है। 558 विद्यार्थियों पर एक सीट का। ईडब्ल्यूएस की सीट मात्र 108 है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 12,687 ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, जिनमें से 118 सीटों पर एक का कंपटीशन आएगा। 118 विद्यार्थियों पर एक सीट का कंपटीशन आएगा। जम्मू की मैं बात करूँ तो जम्मू में 898 जो कुल सीटें हैं 1,71,977 कुल विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं। और सबसे कम कंपटीशन जम्मू में ही है दोस्तों कि मात्र 191 विद्यार्थी पर एक सीट निकल रही है। 93 ईडब्ल्यूएस की सीट है, जिनमें 9,557 फॉर्म गए हैं और 103 का कंपटीशन यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि 103 ईडब्ल्यूएस छात्रों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। त्रिवेंद्रम की मैं बात करूँ तो 897 सीटें हैं। 2,71,619 कुल फॉर्म गए हैं। 302 विद्यार्थियों पर एक का चयन हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 97 सीटें हैं। 10,257 कुल ईडब्ल्यूएस फॉर्म गए हैं और 106 विद्यार्थियों पर एक का सिलेक्शन हो रहा है। वहीं मैं गुवाहाटी की बात करूँ तो 851 कुल सीटें हैं। 2,74,658 कुल फॉर्म गए हैं। 322 विद्यार्थियों पर
एक का चयन हो रहा है। और EWS की सीट की बात करूँ तो 83 EWS की सीट है, जिसमें से लगभग 8,705 विद्यार्थियों ने EWS से फॉर्म भरे हैं और 105 विद्यार्थियों में से किसी एक का EWS से सिलेक्शन होगा। भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं तो भुवनेश्वर में 498 कुल सीटें हैं। 1,58,577 कुल फॉर्म गए हुए हैं। 318 विद्यार्थियों पर किसी एक का चयन होगा। 53 कुल EWS की सीटें हैं। 4,537 यहाँ से फॉर्म गए हैं और 85 विद्यार्थियों पर किसी एक का चयन EWS से होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 85 सीट विद्यार्थियों पर एक का चयन, ये सबसे कम कंपटीशन है भुवनेश्वर में। हो सकता है सीटें कम होने के कारण लोगों ने फॉर्म ही नहीं लगाए। तो दोस्तों ये RTI से पूरी नॉलेज है। सिलीगुड़ी की अगर मैं बात करूँ 443 सीटें हैं। 1,78,594 फॉर्म गए हैं। 403 विद्यार्थियों पर एक का कंपटीशन है। 45 सीटें मात्र EWS की है। 4,472 कुल EWS के फॉर्म गए हैं और 99 विद्यार्थियों पर एक EWS छात्र का सिलेक्शन होगा। मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो 329 कुल सीटें हैं। 87,782 कुल यहाँ पर फॉर्म गए हैं। 267 पर एक का चयन हो रहा है और 34 EWS की सीटें हैं और 5,819 यहाँ पर EWS के फॉर्म गए हैं, यानी कि 172 विद्यार्थियों में से किसी एक का चयन होगा। साथ ही मैं बात करूँ दोस्तों मालदा की, तो मालदा की मैंने RTI भी आपको दिखाई है। 1,043 सीटें हैं। 2,37,785 फॉर्म गए हैं। 228 पर एक का कंपटीशन है। 104 EWS की सीटें हैं और 12,731 EWS से फॉर्म गए हैं और 123 विद्यार्थियों पर एक का चयन होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि EWS से फॉर्म बहुत ही कम गए हैं। EWS से फॉर्म कुल गए हैं 4,01,633। EWS से सीटें हैं 3,510। कुल फॉर्म गए हैं 1,26,30,885 और कुल सीटें हैं 35,277। तो दोस्तों जो EWS से फॉर्म भरे हैं वो लोग अभी तो जनरल की कट ऑफ भी क्रॉस करेंगे, जनरल की सीटों में भी जाएंगे। तो दोस्तों जो मैं आपको कंपटीशन बता रहा हूँ, इतनी सीटों पर इतनों का चयन होगा, तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। प्री तो लगभग EWS से 4 लाख में से लगभग 70,000 लोगों का निकलना है। वैसे भी कई सारे लोग जनरल में चले जाएंगे, तो लगभग 1.5 लाख लोगों का आराम से मतलब प्री निकलेगा। और लगभग मेरा अनुमान है कि 4 लाख में से 50,000 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, यानी 3.5 लाख में से 1.5 लाख, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो हर 3 में से 2 बंदों का 3 में से 1 बंदे का सिलेक्शन पक्का है और ज़्यादा ही आ रहा है ना। तो आपके लिए कंपटीशन प्री तो बहुत ईजी है, ईजी वे में आप कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो पूरी नॉलेज है ये ऑथेंटिक है और आपको यकीन ना आए तो मैं आपको RTI दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये रही RTI जो बहुत पहले लगाई गई थी, इसमें देख सकते हैं आप। अनरिजर्व की मैं बात करूँ तो NTPC में 32 लाख फॉर्म है, 32,07,873। SC की बात करूँ तो 26,91,385। ST की अगर मैं बात करूँ तो 8,63,677। और अदर बैकवर्ड क्लास की मैं बात करूँ तो OBC की अगर मैं बात करूँ तो 54,66,367। और EWS की बात करूँ तो 4,01,633। और टोटल फॉर्मों की बात करूँ दोस्तों तो 1,26,30,885। तो दोस्तों आपको हम ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले हमारे ही चैनल पर सारे RRB बोर्ड्स की एक्सपेक्टेशन कट ऑफ आएगी, लेकिन सारे पेपर होने के बाद अभी जो एक्सपेक्टेशन कट ऑफ बता रहे हैं वो पूरी तरह आपके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि जब पेपर लगा ही नहीं तो एक्सपेक्टेशन कट ऑफ बता कैसे सकते हैं। हाँ, हम इन फोरमों के अनुसार ये ज़रूर लगा सकते हैं कि कहाँ पर कंपटीशन कम रहेगा, कहाँ पर ज़्यादा रहेगा। जैसे कि भोपाल है तो भोपाल में कट ऑफ ज़्यादा रहेगी और जम्मू में कट ऑफ कम रहेगी जनरल की। अगर EWS की बात करूँ तो भुवनेश्वर में कट ऑफ कम रहेगी और गोरखपुर में भी कट ऑफ कम रहेगी। हाँ, हो सकता है कि कुछ अटेंडेंस का फ़र्क पड़े जिससे कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखें। EWS विद्यार्थियों का बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। दोस्तों मेरा सबसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों से शेयर करें। EWS वाले
वाले विद्यार्थियों को तो ज़रूर भेजें, ताकि उनको सारी नॉलेज मिले, सारी ऑथेंटिक जानकारी मिले। दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। हमारे यहाँ पर दी गई पूरी की पूरी जानकारी ऑथेंटिक है, सत्य है, यही कट ऑफ के अनुसार होगी। आप देख लेना, जिसके EWS के फॉर्म कम है वहाँ कट ऑफ कम होगी। तो दोस्तों हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका एक शेयर, एक लाइक, एक व्यू हमारे अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम और लोगों को जानकारी दे सकें। थैंक यू सो मच। आपका कपिल मित्तल ऐसे ही नई नई अपडेटों के साथ आपके साथ बना रहेगा।